अगर आपको अप्रैल का पहला दिन गर्म लग रहा हो तो यकीन मानिएगा अभी झारखंड की राजनीतिक ज़मीन उससे कई गुना ज़्यादा गर्म है। आपने और हम सभी ने, कई लोगों ने देखा होगा, सुबह जब अखबार पर नज़र गई होगी कि एक खबर को प्रमुखता से छापा गया है कि सीता सोरेन के यहाँ रवि केजरीवाल और एक अग्रवाल आते हैं और वहाँ से विधायकों को संपर्क किया जाता है कि सरकार को अपदस्थ किया जाए, उसकी कोशिश की जाती है। ये पूरी घटना, ये पूरा षड्यंत्र सीता सोरेन जेएमएम विधायक के आवाज़ से रची जाती है। एक ऐसी खबर छपती है। उस खबर में ये भी कहा गया है कि उसके बाद कई विधायकों ने इसकी लिखित शिकायत पार्टी के नेताओं से की है कि सीता सोरेन जी ऐसा ऐसा करने में विश्वास रख रही हैं और करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एक और विधायक का नाम आ रहा है, वो भी जेएमएम के ही विधायक है, लोबिन हेम्ब्रम। आज सीता सोरेन राजभवन गई, किस कारण से राजभवन गई? क्या वो उन्होंने अपनी सफाई राज्यपाल को सौंपी? क्या सरकार की शिकायत की? ये सब कुछ जब वो निकली राजभवन से बाहर तो कवर किया संजय रंजन ने। संजय जी, जब सीता सोरेन आई, क्या बोली वो बाद में डिस्कस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा था? वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और चूँकि जब से लोगों के बीच ये खबर गई कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम मिलकर के जो है झामुमो के विधायकों के साथ संपर्क में हैं और वो संपर्क इसलिए कर रहे हैं कि सरकार गिराई जाए और बीजेपी की सरकार बनाई जाए। ये खबरें हैं और इस खबर के बाद जो फॉलो अप की जो खबरें हैं और तमाम मीडिया जो लगातार इस खबर के बाद जो खबर कर रही है, वो सीता सोरेन से संपर्क साधने की कोशिश किया जा रहा था और हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि सीता सोरेन जो है वो क्या बोलती हैं। इसी बीच हम लोगों को एक खबर मिली कि 2 बजे जो है वो राजभवन जाएंगी, लेकिन राजभवन से जब वो निकल करके बाहर आईं और राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो तो एक बात है ही, लेकिन जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया कि बीजेपी के साथ वो संपर्क में हैं और सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश उनके घर से किया जा रहा है, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर जो है एक षड्यंत्र रची जा रही है मेरे खिलाफ और यही वजह है कि इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। जब उनसे मैंने पूछा कि क्या आप सचमुच में बीजेपी के साथ संपर्क में हैं? ये ठीक है कि आप पर आरोप लग रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब चर्चा ऐसी हो रही है राज्य भर में और जनता के मन में अगर इस तरीके के सवाल हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी जो है ऐसी कोई भी कोशिश नहीं है और मैं ऐसी कोशिश कर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन वो राजभवन क्यों गई थी और राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने क्या कहा, जनता को सबसे पहले हम लोग ये बता देते हैं, हम अपने दर्शकों को। वो एक शिकायत लेकर के गई थी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि चूँकि जेएमएम जो पार्टी है उनकी, जिसके मुखिया शिबू सोरेन हैं और उनके पति जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन हैं, वो लगातार जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई करते रहे और अब भी जब भी किसी तरीके का सभा का आयोजन होता है या राजनीतिक मंचों से भी जो है जल, जंगल, ज़मीन की संरक्षण की बात जो है जेएमएम की सरकार और जेएमएम पार्टी जो है करते रहती है। लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से सीता सोरेन को ये लग रहा है कि यहाँ की ज़मीन जो है सुरक्षित नहीं है और कई ऐसी चीज़ जो है वन का जो इलाका है, जंगल का जो इलाका है, उसमें जो है गलत तरीके से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वो इसका शिकायत सरकार से करती है, सदन में जब सवाल करती है तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर के वो राजभवन गई थी और राज्यपाल से उन्होंने कहा कि उनका भरोसा जो है इस सरकार पर नहीं है, वो उनको उम्मीद नहीं है कि उनके द्वारा ठीक होगा। हाँ, ठीक होगा। और तो वो बात कही आप, विधानसभा में भी थे, बीजेपी के विधायक एक नारा नया दिया कि वर्तमान सरकार का नारा है खाली ज़मीन हमारा है। तो वो राजनीतिक आरोप था उसका। सीता सोरेन भी अब जिस तरीके से कर रहे हैं कि ज़मीन सुरक्षित नहीं है, जल जंगल सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, और भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई की जगह उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो भले शब्द अलग हों
लेकिन और जैसे उन्होंने कह दिया कि वर्तमान अब सरकार पे कोई यकीन नहीं रह गया, मेरा भरोसा नहीं रह गया, उस संदर्भ को अगर वर्तमान आज की खबर से मिलाकर देखें तो इसको क्या अर्थ, मतलब किस रूप से देखा जा सकता है? देखिए, नाराजगी तो है बिल्कुल। और सीता सोरेन को ये लग रहा है कि ये जो खबरें जो छपी है उसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। सीता सोरेन को ये लग रहा है कि अब जो है पार्टी हो सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, इसलिए इस तरीके की जो है खबरें सामने निकल करके आई है। जब उनसे मैंने पूछा कि वो कौन विधायक हैं जो चिट्ठी लिखे हैं, आपको मालूम है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ना मुझे मालूम है और ना ही मीडिया के द्वारा भी जो है इसको सामने रखा गया है। उन्होंने मीडिया से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन विधायकों का चिट्ठी आपके पास है जिसको लेकर के आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो है मेरी शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग सवाल करते हैं सदन के भीतर या सड़क पर भी, इसलिए हमको जो है टारगेट किया जा रहा है। और उनकी सीधी जो अगर बयान अगर आप देखिएगा कि राज्यपाल से मिलने के बाद जब इस तरीके के सवालों का उनको सामना करना पड़ा, तो सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी जो है, हो सकता है कि पार्टी के भीतर जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि हम जैसे लोग जो आवाज़ बंद, हाँ, आवाज़ बंद हो जाए। चूँकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग सवाल करते हैं और इस सवाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जनता के हित की बात करना चाहते हैं। एक बात है कि एक आरोप पे तो उन्होंने कहा कि अगर मीडिया को वो पत्र लाना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से मिले और जो बोल रहे हैं उसका पत्र दे रहे हैं। दूसरी बात एक ये है, उन्होंने एक चर्चा में छेड़ दिया कि भाई चार्टर्ड प्लेन से कुछ विधायक गए थे दिल्ली, तो वो भी एक आरोप लगाई, लेकिन ना तो किसी विधायक का नाम ली, ना दिल्ली जाने की कोई योजना या परियोजना उसके पीछे का उद्देश्य बताया। तो क्या वो उन पे जो आरोप लग रहा है उसको ढकने के लिए एक और आरोप उन्होंने लगा दिया बाकी विधायकों? देखिए बाबा, क्या है कि सरकार गिराने वाली जो चर्चा है, चूंकि चर्चा इसलिए बोल रहे हैं कि हमको लगता है कि ये दर्जनों बार जो है जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हर दिन एक नया और हर सप्ताह मतलब बोलिए कि एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि अब सरकार नहीं रहेगी या फिर कितने दिनों तक रहने वाली है। लेकिन चूंकि बजट सत्र के आखिरी दिनों में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से सदन के भीतर यह कह दिया कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद से जो है बीजेपी उत्साहित है और सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, तो इसके बाद से एक चर्चा तो अब बनता ही है। जब मुख्यमंत्री खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको सार्वजनिक तौर पर सदन के भीतर बोल रहे हैं, तो कुछ तो बात चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ इन दिनों वैष्णो देवी में हैं, तो क्या फिर वो अगर मीडिया सवाल करेगा तो ये तो अब नहीं कहेंगे कि मुझे इसके बारे में कुछ बाबा, एक चीज़ और, संयोग है कि प्रयोग है नहीं पता है, लेकिन जब जब इस तरीके की खबरें आती हैं मुख्यमंत्री बाहर रहते हैं। इस समय भी जब ऐसी खबरें छपी है तो मुख्यमंत्री बाहर हैं, वो अपने निजी कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ बाहर निकले हैं। लेकिन सीता सोरेन का जो बयान है कि जो विधायक स्पेशल विमान से जो दिल्ली गए थे उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन जब उनसे हम लोगों ने पूछा कि ये तो भाई आपके ऊपर चूंकि सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो अब आप एक काउंटर सवाल कर रही हैं कि मुझे तो ये नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग जो है चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे, तो वो कौन लोग हैं? लेकिन इस तरीके की चीज़ों का जो है नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हर कोई जो है इशारों में बात कर रहा है। कुछ चल रहा है लेकिन स्पष्ट चल रहा है। हाँ, लेकिन क्या चल रहा है हर बार की तरह ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा चल रहा है। जैसे कि जो द फॉलो अप, एक बात तो समझ में आ गया इतना कि जेएमएम का जो परिवार है, जेएमएम परिवार विधायकों का, उसमें विरोधाभास आ गया। अब पार्टी इंटैक्ट नहीं है, विधायकों की संख्या इतने से तो समझ में आया। नाराज़गी हो सकती है हेमंत जी से हो, सरकार के कामों से हो, लेकिन अब डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। तो अब जितनी मुंह उतनी बात सिर्फ सुनने को मिलेगी, या पार्टी चूँकि अपना विस्तार भी नहीं कर पा रही है। आपको याद होगा कितने दिन पहले फिर से गुरु जी को अध्यक्ष और हेमंत जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और हेमंत जी के जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप पार्टी का विस्तार कीजिए। तो क्या पहले जो सचिव, महासचिव, इस तरीके के पद पे नेता थे, उनकी संख्या कम की गई है पार्टी में संविधान में बदलाव करके, तो उन पदों से इन लोगों को दूर रखने के लिए भी इस तरीके का काम किया जा रहा है? सीता सोरेन को ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा भी कि पार्टी के भीतर एक षड्यंत्र रची जा रही है।
ताकि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो कि भाई वो तो बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी के साथ संपर्क में है। तो एक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जो है उनके खिलाफ मतलब इस तरीके की योजना हो रही है, जैसा कि सीता सोरेन का आरोप है। और आपका जो सवाल है, हो सकता है कि इस तरीके की कोशिशें हो भी रही होंगी, क्योंकि बहुत सारा महत्वाकांक्षा जो है अलग अलग लोगों के मन में पल रहा है। अब कुछ दिनों के बाद जो है लोकसभा चुनाव की ओर लोग बढ़ेंगे, और जो भी दर्शक द फॉलोअप के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जो हमारी खबरों को देखते हैं, या फिर जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, उनको पता है कि क्या कुछ हो रहा है अपने सोरेन परिवार के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक आपका जो सवाल है कि कई सारे डिफरेंसेस जो हैं विधायकों के अंदर, तो वो तो सदन के भीतर भी दिखता है। और मैं तो मानता हूँ कि डिफरेंसेस होना चाहिए, मेरा निजी राय है। जन मुद्दों के आधार पे क्यों नहीं एक विधायक जो है वो सवाल करे। पार्टी की तरफ से एक बयान आया कि भाई उचित फोरम में पार्टी के अंदर अगर किसी को भी तकलीफ है तो आप रख दीजिए। लेकिन आपको याद होगा सदन के आखिरी दिन लोबिन हेम्ब्रम ये बोलते बोलते रो पड़े कि हमको बोलने भी नहीं दिया गया। वो कह रहे थे कि मैं सीनियर विधायक हूँ, सदन पे जो बजट में चर्चा आती है उस पर हमको बोलने का समय देना चाहिए। सचेतक ने कहा कि नहीं, हेमंत जी का इच्छा नहीं है आप बोले। तो इस तरीके से कई चीज़ें जो आ रही है कि हेमंत जी उन लोगों को नहीं बोलना देना चाह रहे हैं, या वैसे लोग ज़्यादा मुखर हो गए हैं अब जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, या मतलब उनका विरोध कर रहे हैं उनके कार्यों का। हाँ बिल्कुल, पार्टी के अंदर ही आप देखिए कि कई ऐसे विधायक हैं जो मुखालफत इसको कह सकते हैं, विरोध भी कह सकते हैं, लेकिन वो उनका अपना तर्क है कि भाई हम जनता के सवालों को जो है उठा रहे हैं, और जब अपने ही सरकार में नहीं सवाल करेंगे तो किससे करेंगे। मेरी सरकार है और मैं चाहता हूं कि इसी सरकार में इसका निदान हो। लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, कई ऐसे लोग जो हैं इस तरीके की बात करते हैं। अब एक चर्चा ये चल रहा है बाबा कि ये जो पूरा जो ढांचा जो तैयार किया जा रहा है, ये जो पूरा जाल जो बुना जा रहा है, इसके बाद अब हो सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के ऊपर जो है पार्टी कार्रवाई भी करे आने वाले दिनों में। जो है हो सकता है कि इसको लेकर के एक निर्णय जो है झामुमो लेने जा रही है झामुमो पार्टी। तो वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन और पार्टी के भीतर एक ऐसी चर्चा है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो नाराज़गी जो कुछ विधायकों में जो दिख रहा है वो इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े नहीं। तो इसको दबाने के लिए जो है एक कार्रवाई करते हुए भी हो सकता है कि झामुमो दिख सकता है। एक बात और इसमें देखना होगा कि जब डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं तो जगन्नाथ महतो भी किसी मुद्दे पर सरकार से डिफरेंस रखते हैं, या कह ले सिर्फ एक मुद्दे पर डिफरेंस रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को परोस रहे हैं या उनको बोला जा रहा है ऐसा करने के लिए, अब इसके पीछे क्या सच्चाई है? होली का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पे होना चाहिए था, सारे विधायकों को निमंत्रण जाना चाहिए था, पर वो होता है जगन्नाथ महतो के आवास पर। उसके बाद भोजन का कार्यक्रम वहाँ होता है, दूसरे मंत्रियों के विभाग से जुड़ा मुद्दा होता है, फिर भी जगन्नाथ महतो सामने आते हैं। तो क्या पार्टी के तरफ से या मुखिया के तरफ से उनको इतनी आज़ादी दी गई है कि जो नाराज खेमा है उनको भी आप अपने ही पास रखो, अगर वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास रहें? हाँ, ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। और चूँकि जगन्नाथ महतो का एक निजी जो रिश्ता भी है मुख्यमंत्री के साथ, वो एक दूसरे तरीके का है, तो जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेवारी तो दिया ही जाना चाहिए। और वो दिखा भी हाल के दिनों में कि जिस चीज़ की आप चर्चा कर रहे हैं, तो जगन्नाथ महतो के यहाँ, और जगन्नाथ महतो कई मामलों में वो अपने विभाग से हट करके भी हस्तक्षेप करते हैं। दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन एक मैसेज भी देना चाहते हैं, खास करके महतो समाज के भीतर, कि जगन्नाथ महतो लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मंत्री बना दिए गए हैं सिर्फ इस ऐसी कोई मतलब जो है परिस्थिति नहीं है। बाकायदा उनको जो है पावर दिया गया है और वो एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और सरकार चाहती है कि एक्ट करते हुए दिखे ही नहीं, बल्कि पब्लिक के पास भी जो है ये मैसेज जाए कि हाँ, जगन्नाथ महतो एक्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे का आप इससे भी देख सकते हैं कि ये जो महतो समाज का जो युवा वर्ग सड़कों पर है, चाहे वो खतियान आधारित स्थानीयता को लेकर के, नौकरी की मांग को लेकर के, कई मुद्दों पे जो बातचीत चल रहा है, जो भाषा का आंदोलन था, तो इन सब चीज़ों को ढकने के लिए भी एक मैसेज देने की कोशिश है।
शुक्रिया संजय जी आपका। तो जितनी मुंह उतनी चर्चा है, ये भी एक चर्चा थी। चर्चा इसलिए थी क्योंकि इसमें कुछ तथ्य हैं। सीता सोरेन, आप जब हमारे पेज पर जाएंगे तो सीता सोरेन ने मीडिया से क्या कहा हूबहू आप सुन सकते हैं, उसमें कोई एडिट फेडिट नहीं किया गया है। लेकिन चर्चा, अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या राजनीतिक चर्चाओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो चर्चा के पीछे थोड़ा तर्क भी समझिएगा, सामने वाला किस उद्देश्य से कर रहा है इसको भी समझिएगा, नहीं तो लिहाजा इस गर्मी के दिन में मुआथा बोझिल हो जाएगा और फलाफल शून्य ही निकलेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in